नमस्कार साथियों, स्वाध्याय एजुकेशन पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं सौम्य आपके लिए लेकर आया हूँ इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की क्लासेस। इसके साथ में हम लोगों ने पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे पढ़ा, ये सब का रिवीजन, पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि आज क्या पढ़ना है। आज मैं आपको याद कराऊंगा कुछ वेटलैंड्स। हम लोगों ने कल पढ़ा था वेटलैंड्स। वेटलैंड्स कितनी है भारत में? 75 साल आजादी के पूरे होने के साथ साथ 75 वेटलैंड भी कंप्लीट हो गई हैं। हम लोगों ने पढ़ा था सबसे लार्जेस्ट एरिया वेटलैंड में, यानी पूरे विश्व में करीब 2400 वेटलैंड्स हैं। और उन वेटलैंड्स में सबसे लार्जेस्ट एरिया वाइज अगर वेटलैंड्स की बात करें तो वेटलैंड बोलीविया में है। और सबसे ज्यादा अगर साइट की बात करें तो यूके में करीब 175 साइट्स हैं। तो ये याद रखना है आपको। इसके साथ में हम लोगों ने पढ़ा कि वेटलैंड होता क्या है, कि वेटलैंड एक पेड़ या एक टाल तलिया की तरह होता है। नहीं, वेटलैंड के कई सारे हिस्से हम लोगों ने देखे थे। मार्स देखा था, स्वैम्प देखा था, जहां पे हम लोगों ने जंगल के साथ में जो भरा हुआ पानी होता है ये देखिए। मार्शेस देखा था, छोटी घास के साथ भरा हुआ पानी। बॉग देखा था, जहां पे रेनफॉल के साथ पानी आकर इकट्ठा हो जाता है। फेन देखा था, जो आपके घरों में पानी बहता हुआ एक जगह पे इकट्ठा होता है, वो भी वेटलैंड का पार्ट होता है। कार्स जो होता है, छोटे झाड़ियों के साथ में पानी होता है। ऑक्सबो लेक, यानी जो मियंडर पैटर्न बनाती हैं नदियां, उसके बाद में वो कट जाती हैं और वो एक लेक का पार्ट बन जाती हैं, वो ऑक्सबो लेक होता है। आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये हम लोगों ने जाना था। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यानी जो हमारे क्षेत्र में वो जो वेटलैंड्स होता है वहां पे जब पानी भरता है तो उसी पानी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं आगे चल के खेतों में सिंचाई के लिए। वही पानी वाटर रिचार्ज का काम करता है, वही पानी वाटर फिल्टरेशन का काम करता है। जी हाँ, जो हम और आप पानी पीते हैं वही पानी काम करता है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है वेटलैंड्स की, ये आप देख रहे हैं, ये आप खुद ही महसूस कर रहे हैं कि वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस कितनी है, क्या क्या है। तो वेटलैंड देखिए, ईरान कन्वेंशन हम लोगों ने देखा था, रामसर में जो ईरान कन्वेंशन होना है वो देखा था। इसके साथ में हम लोगों ने देखा था 2400 के साथ सबसे पहली जो रामसर साइट थी 1974 में कोबोर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में थी। ठीक है, मेक्सिको में 142 है। इसके साथ में ज्यादा कंजर्वेशन के लिए एक और व्यवस्था सामने आई थी 1990 में, जिसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के नाम से जानते थे, जिसमें केवला देव नेशनल पार्क लोकटक मणिपुर की, केवला देव राजस्थान की, इसमें चिल्का लेक भी थी जिसको रिमूव कर दिया गया था। भारत में अगर भारत को रामसर कन्वेंशन की पार्ट की बात करें, यानी भारत ने रामसर कन्वेंशन को कब ज्वाइन किया था, कब उसमें शामिल हुआ था, तो 1 फरवरी 1982, यानी 1 फरवरी 1982 को भारत ज्वाइन हुआ था। सबसे अगर लार्जेस्ट एरिया की बात करें तो सुंदरबन में है। चिल्का और केवला देव सबसे पहली रामसर साइट थी भारत में जो भारत में रामसर का हिस्सा बनी थी। वेटलैंड संरक्षण के लिए क्या भारत सरकार ने कोई प्रयास किया है? तो जी हाँ, राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम जो कि 1986 में हुआ था, इसमें भारत सरकार ने उसको कंजर्वेशन करने के नियामक पहल उठाए थे, यानी कानून एक तरह से बनाया था। समस्या क्या आ रही है, न्यूज़पेपर में क्यों आ रहा है? तो ये खतरे में, यानी वेटलैंड किसी को रामसर कन्वेंशन की साइड में कब डाला जाता है? जो वो खतरे में वेटलैंड्स होते हैं। खतरे में हमारे भारत में भी ये इतनी जितनी बन चुकी हैं 75, ये सारी खतरे में है। इनको बचाने की आवश्यकता है, यानी इन्वायरमेंट में इसका महत्वपूर्ण रोल है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत विभिन्न विभिन्न तरीके से पाई जाती है, तो इनको बचाना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम लोगों ने देखा कि ये इनको बचाना बहुत आवश्यक है। और इसके साथ में ही हम लोगों ने देख लिया था फेन क्या होता है। फेन होता है जो आपका स्ट्रीम्स आती हैं, जो सरफेस रन ऑफ ग्राउंड वाटर से जो स्ट्रीम्स बन के आती हैं, ठीक है, इनको फेन कहते हैं। हम लोगों ने सारा देख लिया था। इनकी महत्व क्या है, किडनीज ऑफ द लैंडस्केप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में जो पानी जाता है वो पानी किसी भी तरह के जो आयरन या मिनरल्स होते हैं उनको जो जिनकी आवश्यकता है, और कुछ ऐसे जो दुर्लभ या जिनका पॉल्यूटेंट बहुत है उनको फिल्टर करके हमारे शरीर तक पहुंचाता है। यानी किडनीज ऑफ द लैंडस्केप, यानी जमीन की किडनी, यानी भूदृश्य के गुर्दे हैं, इसी से ही पानी फिल्टर होकर इनमें जाता है। और जब आप बारिश होती है या जब बाढ़ आती है तो ये पानी को रोकने का, पानी को कम करने का और उसकी वाटर इंटेंसिटी को कम करने का प्रयास करते हैं और वाटर रिचार्ज करने का प्रयास कराते हैं। आप क्या करते हैं? आप तो पानी का बेइंतहा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, बिना किसी जरूरत के, बिना किसी आपके देश भाव के। आपके जीवन में कितना द्वेष भाव रहता है पानी या किसी भी चीज को लेकर, और ये बिना द्वेष भाव के, प्रकृति हमेशा बिना द्वेष भाव के आपके साथ में कार्यक्रम, यानी आपके साथ में कार्य करती रहती है। जिस तरह से इसका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस इतनी है, फिर भी मानव नहीं समझते, क्यों इसको बर्बाद करते जा रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। तो इसकी
इसमें देखिए सेडिमेंट को रोकने में, यानी जब आपका सेडिमेंट बहता है तो यही वेटलैंड उसको रोकने में मदद करते हैं। रामसर कन्वेंशन हम लोगों ने पढ़ा था, इसके कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर हैं पिछली क्लास में, आप अच्छे से देख लीजिए। वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल आईयूसीएन भी इसका पार्ट था, IWMI और उसके अदर पार्टनर्स भी थे। 18 राज्यों में 11,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला भारत में है। सुंदरबन सबसे बड़ा, मॉन्ट्रेक्स में देखा हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग याद करेंगे, याद करने का काम करेंगे, और जितने 75 वेटलैंड्स हैं ये सारे हम लोग याद कर लेंगे। तो क्या आपको सुनाई सही से पड़ रहा है? मैंने कहा मैं 75 वेटलैंड्स आपको याद करा दूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपको याद करवा ही दूंगा। सबसे पहले आप इसको गौर से देख लीजिए, इस मैप को गौर से देख लीजिए। क्या आपको मैप के राज्य की लोकेशन तो कम से कम याद होनी चाहिए? अगर नहीं याद है तो नेशनल पार्क के बारे में सारे देख लीजिए। सारे नेशनल पार्क हम लोगों ने राज्य के साथ में कवर किए थे। तो क्या आपको कोल्लेरू लेक जो कि आंध्र प्रदेश में दिख रही है, सस्टम कोटा, पॉइंट कैलीमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी क्या आपको दिख रही है? तो ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग आज कौन सा नेशनल, आज हम लोग कौन से वेटलैंड्स पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग तमिलनाडु के वेटलैंड्स सारे याद कर लेंगे, क्योंकि आपको क्या एक चीज पता है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वेटलैंड्स हो गए। जी हाँ, पहले नहीं थे, लेकिन पहले तो दो ही थे। कौन कौन से? पॉइंट कैलीमर और इसके साथ में कौन था? गल्फ ऑफ मन्नार। और अब कितने हो गए? अब टोटल जब 75 हो गए हैं, तो 75 में सबसे ज्यादा आपको पता है कहां पे हो गए? तो सबसे ज्यादा हो गए हैं तमिलनाडु में। उससे कम की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। यानी इतनी ज्यादा वेटलैंड, 75 वेटलैंड तो सारे मैं आपको याद करवाने जा ही रहा हूं, बस आप थोड़ा सा इंतजार करिए। तो सबसे पहले आप इसका मैप अच्छे से देख लीजिए तमिलनाडु का। तमिलनाडु का मैप देख लीजिए। क्या आपको यहाँ पे पॉइंट कैलीमर वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी दिख रही है? क्या आपको पिच्छावरम मैंग्रोव दिख रहा है? यहाँ पे देखिए, मैंग्रोव, मैंग्रोव भी वेटलैंड का पार्ट होते हैं। तो पिच्छावरम मैंग्रोव, पल्लीकरनई मार्शलैंड क्या आपको दिख रहा है? पल्लीकरनई मार्शलैंड क्या आपको ये दिख रहा है? पल्लीकरनई मार्शलैंड। तो ध्यान से देखिए, ये पल्लीकरनई मार्शलैंड है। इसके साथ में ये देखिए कौन सा वेदांतुंगल बर्ड सेंचुरी है, ये वेदांतुंगल बर्ड सेंचुरी है। तो वेदांत पल्लीकरनई मार्शलैंड के साथ में वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी, करिकिली बर्ड सेंचुरी, पिक्षावरम मैंग्रोव, वेल्लोर, वेल्लोर बर्ड सेंचुरी। बहुत ही क्लियरिटी के साथ में, माइंड को एकदम काम और पीस में करके एकदम बड़ी गहरी लंबी सांस लीजिए और उसके साथ में पढ़िए, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। और याद होना ही है असल में, इसके अलावा ना कोई चारा है और इससे अच्छा ना कोई तरीका है। कोई उसमें बनाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से वहां, वहां से वहां, आपको याद ही करना पड़ेगा। नाम से जब तक नहीं याद होगा तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, तब तक आपको कहीं भी वो चीज याद नहीं आएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या करना है? नाम के साथ में याद करना है, ठीक है? तो नाम के साथ में आप याद करना है आपको। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नाम के साथ में याद रखना है। तो ये कौन सा है? ये है, ये आप देख लीजिए। एक मिनट रुकिए। हाँ, तो ये देख लीजिए आ गया आपका। ये आपको दिख रहा है तमिलनाडु, तमिलनाडु का दिख रहा है आपको। तमिलनाडु में आप ये देख लीजिए, पल्लीकरनई मार्शलैंड आप देख लीजिए। इसके बाद में कोडीकरई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लीजिए। इसके साथ में हम लोग अभी पोल भी कर लेंगे, हम लोग अभी पोल कर लेंगे, और पोल में हम लोग देख लेंगे कि कितने कितने हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं। तो पोल कर लेंगे। सबसे पहले आप इसको मैप में अच्छे से लोकेट करके देख लीजिए। मैप अपने सामने रखिए, ताकि मैं जो बताता हूँ उसकी जितनी इंफॉर्मेशन दूंगा इसके आगे आप उसको लिख सकते हैं। तो ये आप जरूर कर लीजिए। तो मैप में रख लीजिए। और सबसे पहले देखिए कि आपको पल्लीकरनई मार्शलैंड, वेदांत थंगल पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, 6 बार पढ़िए। जब तक याद नहीं होता है तब तक पढ़ते रहिए। तो वेदांत थंगल बर्ड सेंचुरी, करिकली बर्ड सेंचुरी, पिक्षावरम मैंग्रोव्स, वेल्लोर बर्ड सेंचुरी, उदयामंथनपुरम बर्ड सेंचुरी, कोदीकरई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, कुंथाकुलम बर्ड सेंचुरी, ये सारी आप बर्ड सेंचुरी देख लीजिए एक बार। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स क्या आपको दिख रहा है? तो वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स देख लीजिए। इसके साथ में अब हम लोग करते हैं,
अब हम लोग क्विज के साथ में याद करते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है याद करने का, एक सबसे बेस्ट तरीका जो माना जाता है वो ये तरीका माना जाता है। तो अब इसके जरिए हम लोग याद करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे कैसी कौन कौन सी रामसर साइट हैं, कौन कौन सी हम लोग अब इस तरह से याद करेंगे। अब ये बताइए मुझे, अगर मैं अगर मैं अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूं और मैं आपसे कौन कौन सी पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछूं पल्लीकरनई, 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 ठीक है। मैं आपसे पूछूं पल्लीकरनई, और मैं आपसे पूछूं करी किल्ली, जितने हम लोगों ने देखी है करी किल्ली। मैं आपसे पूछूं पिछावरम, पिछावरम। मैं आपसे पूछूं वेदांतंगल, वेदांतंगल, वेल्लोर, वेदांतंगल वेल्लोर, उद्यम थंदपुरा, कुंदाकुलम, कंजीकुलम, कुंदापुरम, कंजीरानकुलम, कुंदानकुलम, कंजीरानकुलम। राइमिंग के वर्ड आप ऐसे याद करने का प्रयास करिए, जैसे पल्ली कर ली, करी कली, करी किल्ली, पल्ली कर रही, करी किल्ली, और वेदांत अंकल, वधुवुर वेल्लोर, और कांजीकुलम, कुदांतकुलम, और चित्रांगुड़ी, चित्रांगुड़ी और वेम्बनूर, चित्रांगुड़ी और वेम्बनूर। अब देखिए यही तो थी सारी जो हम लोगों ने देखी थी, चित्रांगुड़ी और वेम्बनूर। चित्रांगुड़ी भी है, चित्रांगुड़ी इसमें लिखा नहीं है शायद, हाँ चित्रांगुड़ी नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा चित्रांगुड़ी। ये यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में इधर हो जाएगा चित्रांगुड़ी, लिख लीजिएगा चित्रांगुड़ी, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार भी है, ये देखिए गल्फ ऑफ मन्नार। पॉइंट कैलीमर यहीं पे है, पॉइंट कैलीमर है, पॉइंट कैलीमर, पॉइंट कैलीमर यहीं पे है। तो अब इतनी ज्यादा हो गई हैं, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा हो गई हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में हो गई हैं। अब याद करने का कितना आसान तरीका ये है, याद करने का आसान तरीका। तो मैं अगर आपसे पूछूं पल्ली का नहीं करी किल्ली, तो आप कौन सा आंसर देंगे, कमेंट में जवाब दीजिए। और मैं आपसे पूछूं पिछावरम, मैंग्रोव जो होते हैं, वेदांत अंकल, वधुवुर, अगर मैं कहूं आपसे कुंदान, कुंदान कुलम, कंजीकुलम, मैं आपसे कहूं चित्रांगुड़ी, कहूं मैं आपसे वेम्बनूर कहूं, या सुचिंदम थेरूर कहूं, या सुचिंद्रम थेरूर कहूं। क्या इसमें सुचिंद्रम थेरूर दिख रहा है आपको, तो एक और बढ़ाना है यहाँ पे, सुचिंद्रम थेरूर कहूं मैं आपसे, तो सुचिंद्रम थेरूर, यहाँ पे लिखेंगे सुचिंद्रम, सुचिंद्रम थेरूर, थेरूर। तो इतनी वेटलैंड्स हो गई हैं टोटल, अपने तमिलनाडु में इतनी ज्यादा वेटलैंड्स हो गई हैं। तो फिर से याद करिए, पल्ली करे, पल्ली करई नहीं मार्सलैंड, या वेदांत हंगल, पल्ली कर नहीं करी किल्ली, ठीक है। वेदांत हंगल, पिछावरम, वेल्लोर, वेदांत हंगल, वेदांत हंगल, वेल्लोर, वेम्बनूर, ऐसे याद करेंगे। करी किल्ली, पल्ली कर नहीं, वेदांत हंगल, वेदांत हंगल, वेल्लोर, वेम्बनूर याद करेंगे। उदयमंतपुरम, पिछावरम, कोड्डी करई, पल्ली करई, कर्री किल्ली, किल्ली इल्ली इल्ली जितनी आपको दिखती है ना, तमिलनाडु में मार दीजिएगा। वेटलैंड्स में अगर बात आएगी, कोड्डी करई, कोड्डी करई, करी किल्ली, कोड्डी करई, करी किल्ली, पल्ला करनई, ठीक है। तो मार देंगे गल्फ ऑफ मन्नार। तो आपको पढ़ते ही रहते हैं सबसे ज्यादा आपके सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन वोश्चन पूछे जाते हैं जो नॉर्मल एग्जाम में, यानी तो ये शॉर्ट, ये छोटे छोटे पूछे जाते हैं। लेकिन अब रामसर साइट बढ़ गई है, पेपर भी टफ होगा, तो अगर आप उसको याद कर लेंगे तो आपके जीवन का ये दुख समाप्त हो जाएगा। कुंदानकुलम, कुंदानकुलम, और कुंदानकुलम के साथ में कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, कुंदानकुलम के साथ में हम लोग कांजीरानकुलम, कांजीरानकुलम, एक और लिख लेंगे कांजीरानकुलम है यहाँ पे, कांजीरानकुलम, कांजीरानकुलम, ये कांजीरानकुलम, कांजीरानकुलम, ठीक है। तो ये सारे आप मैप में लिख लीजिए या कहीं पे उत्तर से दक्षिण में लिख लीजिए, ताकि आपको कम से कम इसका सीक्वेंस भी याद हो और आप इसको अच्छे से याद भी कर पाए। अगला हम लोग एक और पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद फिर से पोल करेंगे। इस तरह से पोल करेंगे और आपको याद हो जाएगा। आपने देखा था कि जब पिछली बार न्यूज में आई थी, जब न्यूज आई थी कि ये 2 रामसर 4 रामसर साइट बढ़ गई, एक आपके थोल बढ़ी थी गुजरात में, वधावना बढ़ी थी, और ये बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ में सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपको पढ़ाया आपने नेशनल पार्क की। अगर आपने क्लास नहीं ली है तो जाइए और क्लास लीजिए और याद करिए। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और ये भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में, हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट में भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम के पास में, इसको इसको रामसर साइट का पार्ट बना दिया गया है। तो याद रखिएगा। अब मैं पोल में अगर ये ए लिखूं, ये नहीं, इसको मिटाता, इसको मिटा के अगर मैं इसको लिखता हूं, इसको लिखता हूं ए, ये लिखता हूं बी, तो क्या आप मुझे बताएंगे पल्लीकरनई कहां पड़ा था,
क्या आप मुझे बताएंगे कि पल्ली करनई कहाँ पढ़ा था, करी किल्ली कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, कहाँ पढ़ा था पल्ली करनई, करी किल्ली कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? तो क्या आप मुझे बताएंगे? तो क्या आप मुझे बताएंगे कि पिछावरम हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, चित्रांगुड़ी कहाँ, चित्रांगुड़ी तो भूल तो नहीं रहे, चित्रांगुड़ी नहीं भूलना है। वेल्लोर, वेम्बनूर, वधुवुर ये नहीं भूलना है, वेल्लोर, वेल्लोर वधुवुर वेम्बनूर नहीं भूल, वेल्लोर वधुवुर वेम्बनूर, वेदांतंगल, वेदांतंगल वेल्लोर वधुवुर वेम्बनूर नहीं भूलना है। ठीक है, तो याद रखना है, करी किल्ली पल्ली करनई नहीं भूलना है, कंजीराम कुलम कुंथान कुलम नहीं भूलना है। तो मैं आपसे अगर मैं पूछता हूं कि आपने भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पढ़ी थी, ए या बी, जो कि रामसर साइट का हिस्सा थी, जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में थी, और कहाँ पढ़ी थी आपने? तो जवाब दीजिए कमेंट में। अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपकी सिविल सेवा की कोई भी परीक्षा में अगर आपके नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर वेटलैंड आते हैं, या फिर मैं रिवर के साथ में जितनी इसकी, पहले आप याद कर लीजिए, फिर इसकी डिटेलिंग भी हम लोग पढ़ेंगे कि इसके आसपास के क्षेत्र में क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले आप इसको याद करा देंगे, उसके बाद याद कराने के बाद जब हम लोग डिटेलिंग करेंगे तो वो और अच्छे से याद हो जाएगा। तो कौन कौन सा, फिर से बताइए, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं सुल्तानपुर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, ए या बी, ए या बी, पल्ली करनई कहाँ है, चित्रांगुड़ी कहाँ है? अगर मैं आपसे पूछा हूं सचिंद्रम थेरूर, सचिंद्रम थेरूर कहाँ पे है, कंजीरान कुलम कहाँ पे है, कंजीरान कुलम, कुदांत कुलम कहाँ पे है, तो बताइए। इसके साथ में गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे था, पॉइंट कैलिमर कहाँ पे था, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। पॉइंट कैलिमर दिख रहा है आपको, गल्फ ऑफ मन्नार, इसमें गल्फ ऑफ मन्नार है, इसमें गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार है, और पॉइंट कैलिमर है, गल्फ ऑफ मन्नार है, ये देखिए गल्फ ऑफ मन्नार है, कुदांतकुलम है, चित्रांगुड़ी, सचिंद्रम थेरूर, उदयानमंतपुरम, वेल्लोर, पिच्छावरम, करिकली, वेदांतंगल, कंजीरानकुलम, कंजीरानकुलम, कुंथाकुलम, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान रखना है। हम लोगों ने हरियाणा को भी देख लिया, अब हम लोग देख लेंगे जिसमें सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे वेटलैंड्स हैं, इसके बाद में जीवन और आसान हो जाएगा आपका। तो आप देख रहे हैं अपर गंगा रिवर कहाँ के क्षेत्र में, पहले तो यूपी में आ गए हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के बाद सबसे ज्यादा साइट्स हैं यूपी में, ठीक है, तो याद रखिएगा अपर गंगा गाजियाबाद के क्षेत्र में। उसके बाद हैदरपुर हस्तिनापुर क्षेत्र में अभी अभी हाल ही में नया रामसर साइट बना है, नया रामसर साइट बना है, इसकी सब की जितने हैं हम डिटेलिंग हम लोग आगे चल के पढ़ लेंगे। सा 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 याद रखिएगा, इसमें सुर सरोवर, सुर समन, सुर समन सरसई, सैंडी समसपुर, सुर समन सरसई सैंडी समसपुर, सुर समन सरसई सैंडी समसपुर, ऐसे याद करेंगे, याद हो ही जाएगा। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी देख रहे हैं, इसका नाम चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी रख दिया गया था। पार्वती अर्गा वेटलैंड देख रहे हैं, इसको, ये भी एक ऑक्सबो लेक है, जिस तरह से कंवर लेक ऑक्सबो लेक थी, मिएंडर पैटर्न बना रही थी, उसके बाद ये कट जाता है हिस्सा और ये अलग होके एक लेक बन जाती है, और इसको वेटलैंड रामसर साइट बना दिया गया है। तो अभी तक कंवर और पार्वती आपने ऑक्सबो लेक का हिस्सा पढ़ा तो देख लीजिए, तो देख लीजिए, तो देख लीजिए, तो देख लीजिए, फिर से आ जाइए, फिर पोल में आ जाइए, अगर आपने देख ही लिया है तो पोल में आ जाइए, पोल में आ जाइए, तो थोड़ा सा फिर से देख लीजिए, पोल में आ गए, तो अब आप देख लीजिए, तो मिटा के फिर से देखते हैं। क्या आपको करिकली याद आ रहा है, पिछावरम, कुंथाकुलम, सुचिंद्रम थेरूर, भिंडवास, सुल्तानपुर, सुरसर, सुर सरोवर, सुर सरोवर याद आ रहा है आपको? क्या आपको सुर सरोवर, अपर गंगा, सुर सरोवर, समन, सरसई, नवाबगंज, पार्वती अर्गा याद आ रहा है, हैदरपुर याद आ रहा है आपको? तो नहीं याद आ रहा है तो याद करवाया ही जाएगा आपको, अब चिंता क्यों करते हैं। तो अगर ये ए है, अगर ये बी है, अगर ये सी है, तो अब आप कमेंट में आराम से जवाब दीजिए मुझे, कमेंट में आराम से जवाब दीजिए मुझे और बताइए कि अपर गंगा हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था वेटलैंड, जो कि रामसर साइट का हिस्सा है। तमिलनाडु के बाद यूपी में सबसे ज्यादा रामसर साइट थी, भारत में 75 रामसर साइट है, उसमें एक क्षेत्र है जहाँ पे अपर गंगा है, सुर सरोवर, सुर सरोवर सम्मन, सुर सरोवर
सुर सरोवर, सम्मन, सरसई, सरसई और सुर सरोवर, सम्मन, सरसई, सैंडी, समस्तपुर। कहाँ पे? चैंडी हरदोई क्षेत्र में, समस्तपुर सुर सरोवर आगरा क्षेत्र में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो अपर गंगा, सुर सरोवर, समन, सरसई, सैंडी, ठीक है, और समस्तपुर। कमेंट में जवाब दीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए, ए या बी या सी, ए या बी या सी। हाँ, तो भिंडवास हम लोगों ने कहीं पढ़ा था, क्या आपको याद आ रहा है भिंडवास हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? कहीं पढ़ा था ना भिंडवास? हाँ, तो भिंडवास बताइए कहाँ पढ़ा था? हम लोगों ने कहीं पे हैदरपुर, हैदरपुर जो कि नई वेटलैंड साइट बनी है, हम लोगों ने पढ़ा था कहीं। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ऑक्सबो लेक है, पहले तो कंवर लेक पढ़ा था, एक ऑक्सबो लेक और पढ़ी थी। कमेंट में जवाब पहले लिखिए और बताइए कि कौन सी वो ऑक्सबो लेक है जो हम लोगों ने पढ़ी थी। क्या वो ऑक्सबो लेक वो तो नहीं थी? अरे वो नहीं थी, नाम बताइए, नाम। वो ऑक्सबो लेक कौन सी थी? तो नाम बताना है, नाम, ठीक है। तो नाम लिखिए, उसके बाद में फिर से बताइए। सुल्तानपुर कहाँ पड़ा था? सुल्तानपुर कहाँ पड़ा था? सुल्तानपुर कहाँ पड़ा था? अरे हाँ, पार्वती अर्गा ही थी, पार्वती अर्गा ही थी। ऑक्सबो लेक कंवर के बाद पार्वती अर्गा थी। हैदरपुर जो कि हस्तिनापुर वाले क्षेत्र में, महाभारत का क्षेत्र हस्तिनापुर, क्या आपको याद है कुरु और पांचाल का क्षेत्र? उसी क्षेत्र में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में नई रामसर साइट जिसका नाम हैदरपुर रखा गया है, हैदरपुर है, वो वेटलैंड, वो रामसर साइट घोषित की गई है उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु में पहले दो ही थी लेकिन इतनी सारी हो गई, और यूपी में एक बढ़ गई है सिर्फ इसलिए, तमिलनाडु में बहुत ज्यादा हो गई हैं। इनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, मनुष्य इनको प्रोटेक्ट करना। जब आप अब ताल तलैया अपने आसपास देखें तो कम से कम ध्यान रखिए कि यार ये मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए इनको बचाने की भी बहुत आवश्यकता है। तो अब अगर पोल में मैं आपसे पूछूं, मैं आपको नाम दूंगा, आप बताइए ये कहाँ का हिस्सा है। अगर मैं आपसे कहूं कि पिक्षावरम हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, बताइए। मैं आपसे कहूं, दूसरा सवाल मेरा है कि हम लोगों ने भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पढ़ी थी, बताइए, रोक के बता दीजिए। मैं आपकी क्लास को इस तरह से ही कंटिन्यू रखता हूँ, किस तरह से ही मतलब कंटिन्यू रखता हूँ, किस तरह से जल्दी जल्दी क्लास खत्म करेंगे, लेकिन आप रोक के जवाब दे देंगे तो आपके लिए, भविष्य के लिए आपके अच्छा रहेगा। सिविल सर्विसेज सर्विसेज की परीक्षा पास करने के लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीका रहेगा याद करने का, क्योंकि यूट्यूब में ऐसी कोई टेक्निकीज नहीं है, टेक्निकल कुछ है नहीं जिस तरह से अन्य ऐप में होता है। ऐप में हम लोग अलग से प्रोवाइड करा सकते हैं लेकिन इसमें नहीं दे सकते, इसलिए ये तरीका अपनाना ही पड़ेगा। तो रोकिए, मैं आपसे जल्दी जल्दी पूछता हूँ, आप बताइएगा। मैं आपसे पूछूं सुल्तानपुर नेशनल पार्क, तुरंत रोकिए, बताइए, आंसर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ हैदरपुर कहाँ पड़ा था? हैदरपुर हम लोगों ने अपर गंगा कहाँ पड़ा था? उसके साथ में अगर अपर गंगा, कुदांत कुलम, कंजीरान कुलम, कुदांत कुलम, कंजीरान कुलम कहाँ पड़ा था? हम लोगों ने इसके साथ में चित्रांगुड़ी पढ़ा था कहीं पे, चित्रांगुड़ी पढ़ा था कहीं पे, वेम्बनूर पढ़ा था कहीं पे, वेल्लौर पढ़ा था कहीं पे, वेल्लौर पढ़ा था, वेम्बनूर पढ़ा था, वधुवर पढ़ा था, वधुवर, वेल्लौर, वेंदनूर, वेदांतंगल, ये कहीं कहीं पढ़ा था। हम लोगों ने कहीं पे पढ़ा था, कहीं पे पढ़ा था। एक बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, बखीरा भी उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश में एक बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, उसको भी लिख लीजिएगा। ये भी शायद नहीं है, मुझे कंफर्म कर लूंगी कि हाँ बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में, आप लिख लीजिएगा जरूर। तो आप बताइए मुझे, सुर सरोवर, सुर सरोवर कहाँ पढ़ी थी हम लोगों ने? नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या आपको याद है जिसका नाम बदल के चंद्रशेखर आजाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर दिया गया था, वो कहाँ पढ़ी थी हम लोगों ने? सैंडी, समस्तपुर, पार्वती अर्गा कहाँ पढ़ी थी हम लोगों ने, क्या आपको याद है? तो इस तरह से अब बताइए, एक लास्ट बता दीजिए, सुल्तानपुर कहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने? सुल्तानपुर कहाँ पे पढ़ा था? एक जगह का और पढ़ लेते हैं उसके बाद में। अब देखिए, हम लोग देखते हैं होकेरा, होकेंसर लेक, होकेरा होकेंसर कहाँ पड़ा था? होकेरा होकेंसर देख लीजिए, होकेरा होकेंसर कहाँ है? इसी में सैलबाग, दो बढ़ गए हैं, सैलबाग
सैलबाग, सैलबाग डिटेलिंग पढ़ेंगे आगे। सैलबाग और एक बढ़ गई हैगम, इसकी डिटेलिंग भी पढ़ेंगे, कौन सी जगह पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो सैलबाग और हैगम, सैलबाग और हैगम, सैलबाग और हैगम दो जम्मू कश्मीर के एरिया में दो वेटलैंड बढ़ गए हैं, दो वेटलैंड बढ़ गए हैं। तो अभी तक कौन कौन से थे, देखो सोकर सोमोरिरी तो है ही, लद्दाख क्षेत्र में सोकर सोमोरिरी है। हुकेरा टीसो, टीसो याद करेंगे, शोकर सोकर सब सो रहे हैं लद्दाख में। ये वेटलैंड हुकेरा, हुकेरा 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 और वुलर लेक, वुलर लेक तो आप जानते हैं फ्रेश वाटर लेक। सुरिनसर मानसर लेक, अब सैलबाग हैगम बढ़ गए हैं, सुरिनसर मान हुकेरा, सुरिनसर मानसर लेक, ठीक है। तो अब पोल को अच्छे से आनंद करते हैं और इसी पोल के साथ में इस कक्षा में विराम लेंगे। लेकिन सबसे पहले पोल को देखते हैं कि पोल कहाँ है, हमारा पोल कहाँ है। तो हमारा पोल ये रहा, हमारा पोल ये रहा। अब हम लोग बढ़िया से अच्छे से इसको तो ये अगर रहा ए बी सी डी, इतने जगह के हम लोगों ने याद कर लिए और ये सबसे बड़े और सबसे ज्यादा क्षेत्र वाले। अब तो इससे ज्यादा आपको याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं रहेगी, इतने अगर आपने याद कर लिए तो सब जगह एक एक दो दो आप याद कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं मैं आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं लिख के फिर बताता हूँ, ऐसे ही कमेंट में जवाब दे दीजिए। सो कहाँ सब सो रहे थे, सोमोरिरी, सोकर सोमोरिरी, सोकर सोमोरिरी। और अच्छा लगने लगेगा, और अच्छा लगने लगेगा, ये देखिए। जवाब दीजिए, जवाब देना जरूरी है, अच्छा लगे या ना लगे लेकिन जवाब दीजिए। अभी नए वेटलैंड दो बने हैं, शैलबाग, शैलबाग हैगम, कहाँ बने हैं, शैलबाग हैगम कहाँ बने हैं, कहीं पे एक नया वेटलैंड हैदरपुर बना था, याद है क्या आपको, याद आ रहा है, क्या आपको याद आ रहा है, कहीं पे आपने भिंडवास सुल्तानपुर पढ़ा था। तो अगर आपने पढ़ा था तो बताइए, कहीं पे आपने एक और पढ़ा था, क्या पढ़ा था याद है आपको, कहीं पे आपने पल्लीकरनई, करिकिल्ली, पिक्षावरम, कुदांतकुलम, कांजीरानकुलम, कल्फ ऑफ मन्नार, वेदांतंगल, वधवुर, वेम्बनौर, वधवुर, वेम्बनौर, वेल्लौर पढ़ा था, उद्यान थंदपुरा पढ़ा था हम लोगों ने, कहीं पे सुचिंद्रम थेरूर नाम मत भूलिएगा, चित्रांगुड़ी नाम मत भूलिएगा, पढ़ा था, सबसे ज्यादा वहीं पे रामसर साइट थी। तो बता दीजिए कमेंट में कहाँ पे थी। इसकी डिटेलिंग आगे करेंगे, इसके आसपास नदी कौन सी थी, कौन सी नदी इसके आसपास है, जैसे तो वो सारी भी पढ़ लेंगे तो आपको एक मोटा मोटा अंदाजा मिलेगा कि अगर आपसे दो तीन स्टेटमेंट डाल दी ये नदी वहां पे पाई जाती है तो आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है, आप परेशान नहीं होंगे, अच्छे से यूपीएससी को भी हैंडल कर लेंगे। तो ये आप ध्यान रखें, ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बताइए तो फिर, हम लोगों ने कहीं पे वुलर लेक पढ़ा था जो कि वेटलैंड का हिस्सा है, हम लोगों ने हुकेरा, सुरिनसर मानसर, तो सुरिनसर मानसर के साथ में यूपी की वो तो नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप, सरसई सैंडी समसपुर, सरसई सैंडी समसपुर, सुर सरोवर, सुर सरोवर अलग है, सुर सरोवर कहाँ है, बताइए जवाब दीजिए, सुर सरोवर कहाँ है, सुर सरोवर कहाँ है। अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूं, यहाँ पे बी लिख दूं, तो सुर सरोवर कहाँ है, सुर सरोवर कहाँ है, सुर सरोवर कहाँ है, सुर सरोवर कहाँ है, प्रॉब्लम कर, सुर सरोवर कहाँ है, सुर सरोवर कहाँ है, और ऐसे ही बता दीजिए। तो सुर सरोवर कहाँ है और मानसर, मानसर, सुरिनसर मानसर कहाँ है, सुरिनसर मानसर कहाँ है, तो सुरिनसर मानसर याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, वुलर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, सैबाल हैगम जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में है, सोकर सोमोरिरी लद्दाख क्षेत्र में है। एक बार फिर से, हाँ एक बार याद करिएगा और ध्यान दीजिएगा, क्या क्या भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुल्तानपुर
कहाँ पे है? ये हरियाणा में है। उसके बाद अपर गंगा, सुर सरोवर, सुर सरोवर, समसपुर, सरसई, सैंडी, सैंडी हरदोई के क्षेत्र में है। उसके बाद में समसपुर, पार्वती, अर्गा, हैदरपुर और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखिएगा। इसके बाद पार्वती अर्गा जो कि ऑक्सबो लेक है, यानी मेंढर पैटर्न में कट कर एक जो लेक बन जाती है वो है पार्वती अर्गा। अपर गंगा देखा, नवाबगंज देखा जिसका नाम बदल के चंद्रशेखर कर दिया गया, हस्तिनापुर में जो हैदरपुर है वो देखा। इतनी सारी साइट्स हम लोगों ने याद कर ली है। इसी तरह से हम लोग क्विज के जरिए, इसी तरह से इसी पैटर्न में हम लोग आगे की जितनी साइट्स हैं वो याद कर लेंगे। तो इस क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से अगर यह क्लास आपको अच्छी लगती है तो अन्य लोगों के साथ में साझा करेंगे, याद हो जाएंगे और इससे अच्छा याद हो भी नहीं सकता है। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।